हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी को जन्म दिया। उनका जन्म माता अंजना और वानरराज केसरी के यहाँ हुआ था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा श्री राम के साथ माता सीता की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र। हनुमान जयंती कब है? चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ -1 अप्रैल को सुबह 7:06 से। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर। हनुमान जयंती 2026 तिथि 2 अप्रैल 2026। पहला मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:44 तक। दूसरा मुहूर्त शाम को 6:39 से लेकर रात 8:06 तक। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक। हनुमान जयंती 2026 पूजा विधि। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अति प्रिय है। इसके बाद सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर उसमें हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करके शुद्धि करें। फिर फूल, माला, वस्त्र, लाल या गुलाब के फूल, केसर युक्त चंदन, माला, चोला, जनेऊ और लाल लंगोट अर्पित करें। इसके साथ ही चमेली के तेल में लाल सिंदूर मिलाकर तिलक लगाएं। रुई में इत्र लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। फिर भोग लगाएं। भोग के बाद घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा, मंत्र, कथा, बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। हनुमान जयंती पर करें इन चौपाइयों का पाठ। हनुमान जयंती पर इन चौपाइयों का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इन चौपाइयों का पाठ करने से हनुमान जी अति प्रसन्न हो सकते हैं। एक नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। 2 अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 3 विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। 4 भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। हनुमान जन्मोत्सव पर करें इन मंत्रों का जाप। हाँ हनुमंते नम, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्धते, हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यये। नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। हनुमन्नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादात्पांत नाशाशु नमोस्तुते। चैत्र पूर्णिमा को हुआ था हनुमान जी का जन्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसे उनका वास्तविक जन्मदिन माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी और उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया।
इसे देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को पुनः जीवन दान दिया और तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी के पुनर्जन्म और विजय का दिन माना गया। हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? बता दें कि हनुमान जयंती केवल चैत्र पूर्णिमा में ही नहीं मनाई जाती है, बल्कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी मनाई जाती है। चैत्र मास की हनुमान जयंती उनके जन्म से जुड़ी मानी जाती है, जबकि दूसरी जयंती उन्हें अमरता प्राप्त होने की कथा से जुड़ी है। किस दिशा में लगाएं पंचमुखी हनुमान की तस्वीर? अगर आपको अपने घर पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है, तो वास्तु के हिसाब से दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे उचित माना जाता है। हनुमान जी का प्रिय भोग। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली की विधिवत पूजा करने के साथ साथ उनको प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी को हलवा, गुड़ भुना चना, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, केसर भात और इमरती बहुत प्रिय है। हनुमान जयंती पर कितनी बार करें हनुमान चालीसा? हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा करने का विशेष महत्व है। इस दिन विधिवत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही कुंडली में कई ग्रहों की स्थिति मजबूत हो सकती है। हनुमान चालीसा आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 या फिर इससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर क्या न करें? हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हनुमान जयंती के दिन अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो नवम का सेवन बिल्कुल भी न करें। पूजा के समय काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक होता है। खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा हनुमान जयंती पर नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।